इमेजिन करो तुम एक मूवी देख रहे हो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। एक सिंपल मर्डर केस, एक मिसिंग पर्सन, एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हें लगता है कि तुम स्टोरी समझ चुके हो, लेकिन फिर लास्ट के 10 मिनट में मूवी तुम्हारे सामने ऐसी रियलिटी रिवील करती है कि तुम इंस्टेंटली पूरी मूवी को दोबारा अपने दिमाग में रिप्ले करने लगते हो। साउथ इंडियन सिनेमा का असली मैजिक यही है। ये मूवीज सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, ये तुम्हारे ट्रस्ट को मैनिपुलेट करती हैं, तुम्हारी प्रेडिक्शन को डिस्ट्रॉय करती हैं और कभी कभी तो तुम्हें खुद पर डाउट करवा देती हैं। दृश्यम और इवारू जैसे थ्रिलर्स के बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सब देख लिया है, देन ट्रस्ट मी, तुमने अभी हिडन जेम डिस्कवर ही नहीं की। क्योंकि आज की लिस्ट में जो मूवीज़ हैं उनका प्रॉब्लम ये नहीं है कि किलर कौन है, प्रॉब्लम ये है कि रियलिटी क्या है। सो लाइट्स ऑफ करो, हेडफोन्स लगाओ और रेडी हो जाओ, क्योंकि ये मूवी सिर्फ ट्विस्ट नहीं देती, ये तुम्हारा दिमाग तोड़ देती हैं। पहली मूवी है रेखा चित्रम। एक डेड बॉडी मिलती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। शुरू में सब कुछ रूटीन लगता है, सिंपल मर्डर, सिंपल सस्पेक्ट, सिंपल क्लूज। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, केस वियर्ड होता जाता है, क्योंकि जिस इंसान की बॉडी मिली है उसका कोई प्रॉपर एग्जिस्टेंस ही नहीं मिलता। नो रिकॉर्ड्स, नो हिस्ट्री, नो आइडेंटिटी, जैसे वो आदमी दुनिया में था ही नहीं। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, जो विटनेसेस पहले कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं वो धीरे धीरे अपनी ही बातें चेंज करने स्टार्ट कर देते हैं, जैसे किसी ने उनकी मेमोरी एडिट कर दी हो। मूवी का एटमॉस्फेयर इतना डार्क और मिस्टीरियस है कि हर सीन में लगता है कुछ हिडन है। और जब फाइनल रिवील आता है तो तुम रियलाइज़ करते हो कि इन्वेस्टिगेशन एक मर्डर सॉल्व नहीं कर रही थी, बल्कि एक फैब्रिकेटेड रियलिटी एक्सपोज कर रही थी। एक ऐसी रियलिटी जो शायद इंटेंशनली क्रिएट की गई थी। दूसरी मूवी है अनवेसिपिन कंडेटुम। ये मूवी एक मिसिंग केस से स्टार्ट होती है। पुलिस को लगता है रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, 2-3 दिन में क्लोज हो जाएगा। लेकिन हर क्लू, हर विटनेस, हर एविडेंस एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जैसे ट्रुथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर कोई ट्रुथ को इंटेंशनली डिस्टोर्ट कर रहा है। मूवी धीरे धीरे तुम्हें साइकोलॉजिकल मेज में डाल देती है, जहां तुम खुद डिसाइड नहीं कर पाते कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। इन्वेस्टिगेटर जितना केस के अंदर घुसता है उतना ही वो मेंटली अनस्टेबल होने लगता है, और फिर एक पॉइंट पे आके उसे रियलाइज़ होता है कि वो सिर्फ केस सोल्व नहीं कर रहा, वो खुद किसी और एक प्लान का पार्ट बन चुका है। और फाइनल ट्विस्ट तुम्हारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को उल्टा कर देता है, क्योंकि मिसिंग पर्सन सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक आइडेंटिटी मैनिपुलेशन गेम था। तीसरी मूवी है गोलम। एक ऑफिस, एक डेड बॉडी और अंदर प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ ही सस्पेक्ट्स। क्लासिक मर्डर मिस्ट्री सेटअप, लेकिन यहाँ मूवी स्मार्ट बन जाती है, क्योंकि हर कैरेक्टर बिलीवेबल लगता है। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई ऑब्वियस विलन नहीं, सब नॉर्मल, सब इनोसेंट। और एग्जैक्टली वही मूवी का ट्रैप है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, क्वेश्चंस बढ़ते हैं, सीक्रेट्स रिवील होते हैं, रिलेशनशिप्स टूटने लगते हैं, और धीरे धीरे पता चलता है कि ऑफिस के अंदर हर इंसान कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है। लेकिन रियल जीनियस मोमेंट लास्ट रिवील में आता है, जब मूवी बताती है कि मर्डर किसी एक ने नहीं किया, सब इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन मास्टरमाइंड वो था जिस पर तुमने पूरी मूवी में सबसे कम डाउट किया। ये मूवी लिटरली ऑडियंस के ट्रस्ट के साथ गेम खेलती है। चौथी मूवी है कॉमन। एक पुलिस ऑफिसर जो सिस्टम के करप्शन से फ्रस्ट्रेट है, उसे लगता है वो जस्टिस के लिए फाइट करेगा, वो सच सामने लाएगा। लेकिन मूवी का डेंजरस पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि हीरो खुद मोरली डार्क होता जा रहा है। पहले छोटी मैनिपुलेशन, फिर इलीगल एक्शंस, फिर साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन, और एक पॉइंट के बाद तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि हीरो एक्चुअली हीरो है भी या नहीं। मूवी का फाइनल एक्ट इंसान और सिस्टम के बीच का डिफरेंस ही ब्लर कर देता है, और क्लाइमैक्स में तुम्हें रियलाइज होता है कि सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते करते वो खुद सिस्टम का मोस्ट डेंजरस वर्जन बन चुका है। पांचवी मूवी है इरुल। 3 लोग, एक आइसोलेटेड हाउस, आउटसाइड हैवी रेन, अंदर सिर्फ टेंशन। मूवी का कंसेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन एग्जीक्यूशन वो प्योर साइकोलॉजिकल वारफेयर है। हर कन्वर्सेशन सस्पिशियस लगती है, हर एक्सप्रेशन हिडन मीनिंग कैरी करता है, और ऑडियंस कंटिन्यूसली गेस करती रहती है कि किलर कौन है। एक मूवी का असली ट्विस्ट मर्डर मिस्ट्री नहीं, परसेप्शन है, क्योंकि फाइनल रिवील में तुम्हें समझ आता है कि कैरेक्टर सिर्फ एक दूसरे को मैनिपुलेट नहीं कर रहे थे, वो ऑडियंस को भी मैनिपुलेट कर रहे थे। और उस मोमेंट पे तुम्हें रियलाइज होता है कि पूरी मूवी में तुमने जो बिलीव किया वो एग्जैक्टली वही था जो मूवी तुमसे बिलीव करवाना चाहती थी। तो ये थी कुछ ऐसी साउथ इंडियन हिडन जेम्स जो सिर्फ मूवीज़ नहीं, एक्सपीरियंस हैं। ऐसी मूवीज़ जो ख़त्म होने के बाद भी दिमाग में चलती रहती हैं, जिन्हें देखने के बाद तुम यूट्यूब पे जाकर एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ सर्च करते हो और कमेंट्स में जाके चेक करते हो कि क्या सिर्फ मेरा दिमाग घुमा है या सबका। साउथ सिनेमा का लेवल अब इतना डेंजरस हो चुका है कि ये ऑडियंस को
स्पून फीड नहीं करता, ये तुम्हें कंफ्यूज करता है, मैनिपुलेट करता है और लास्ट में तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर तुम्हें इंटेलिजेंट थ्रिलर्स पसंद हैं जहां स्टोरीज प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो तो ट्रस्ट में ये मूवीज़ मिस मत करना। कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सी मूवी तुम सबसे पहले देखने वाले हो। और अगर तुम पार्ट 2 चाहते हो जिसमें और भी डार्कर और ज़्यादा डिस्टर्बिंग हिडन जेम्स हों तो वीडियो को सपोर्ट करो, क्योंकि नेक्स्ट लिस्ट तुम्हारे दिमाग को और भी ज़्यादा तोड़ने वाली है।